मूर्खों ने पंडित का मजाक करते हुए कहा कि यह पंडित तो बहुत ही अमीर है और पंडित गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से सचमुच में अमीर बन गया। यह स्टोरी पूरी सुनना बहुत ही मज़ेदार है। एक गांव में बहुत ही गरीब पंडित रहा करता था। वह भीख मांगकर अपना पालन पोषण किया करता था। शुरू में तो उसको गांव वाले घर में बुलाकर ही भीख देते थे, लेकिन धीरे धीरे उस पंडित को गांव वालों ने भीख देना बंद कर दिया और यहाँ तक नौबत आ गई कि पंडित और पंडित का परिवार भूखा रहने लगा। एक दिन पंडित बहुत रो रहा था क्योंकि उन्होंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। भीख तो मिलती नहीं थी तो कहाँ से खाते। गांव वाले भीख देने की बजाय उसको धक्के मारते और घर से निकाल देते। एक दिन गुरु गोरखनाथ उस गांव में घूमते हुए उसी गांव में डेरा लगाकर धूना लगाया और अपने शिष्य को आदेश दिया कि शिष्य, नगरी में से जाकर गाय का दूध लेकर आओ। गुरु गोरखनाथ के शिष्य ओगड़नाथ नगरी में दूध लेने के लिए आए और 2 आदमी उनको रास्ते में मिल गए। उनसे ओगड़नाथ ने पूछा कि मुझे गाय का दूध चाहिए, किस घर में मुझे गाय का दूध मिल जाएगा, किस घर में गाय पाल रखी है। तो उन 2 आदमियों ने पंडित का मजाक उड़ाते हुए पंडित का घर बताया कि उस पंडित के घर में सैकड़ों गायें बंधी हैं और वहाँ से आपको दूध मिल जाएगा क्योंकि वह पंडित बहुत ही अमीर है। अमीर पंडित का घर पीपल के सामने है, वहाँ से जाकर आप दूध ले लीजिए। अब गुरु गोरखनाथ के शिष्य ओगड़नाथ पंडित के घर में आए और भिक्षा का अलख जगाया। अब पंडित मन मन सोचने लगे कि अब मैं क्या भिक्षा में इनको दूंगा। पंडित ने कहा कि आदेश करो प्रभु। तो ओगड़नाथ ने दूध गाय का उनसे मांगा तो पंडित ने कहा कि महाराज, हमारे पास तो गाय तो क्या, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हमने तो 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, हम तो भूख के मारे तड़फ रहे हैं, तो आपको गाय का दूध कहाँ से दें। अब ओगड़नाथ को गुस्सा आ गया कि पंडित दूध देने के लिए आनाकानी कर रहा है। फिर ओगड़नाथ ने अपने ध्यान लगाकर देखा तो सचमुच में पंडित सच पाया और ओगड़नाथ ने सोचा कि वह आदमी जो मुझे रास्ते में मिले थे उन्होंने पंडित का मजाक उड़ाया है। अब शिष्य ओगड़नाथ पंडित और पंडित के परिवार को गुरु गोरखनाथ के पास लेकर गए और उनको गोरखनाथ का आशीर्वाद दिलवाया। आशीर्वाद में गुरु गोरखनाथ ने वह सब पंडित को दे दिया जो उन लफंगों ने ओगड़नाथ से मजाक में कहा था कि यह पंडित सबसे गांव में अमीर है। उस पंडित को सबसे अमीर बना दिया और सैकड़ों गायें उसके घर में बांध दी। अब पंडित और पंडितानी सुखपूर्वक घर में रहने लगे। गोरखनाथ ने उनको एक पुत्र का आशीर्वाद भी दिया जो 1 साल बाद उनके घर में सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए गोरखनाथ 1 साल बाद फिर पंडित के घर में आए और पंडित और पंडिताइन ने आदर सहित उनका बहुत ही आदर करते हुए उनको भोजन ग्रहण करवाया और गोरखनाथ ने पंडित को फिर से आशीर्वाद देकर अपने धाम में चले गए। एक मजाक ने पंडित को बहुत ही अमीर बना दिया और गोरखनाथ का आशीर्वाद भी दिलवा दिया। पंडित के साथ मजाक करने वाले पंडित के सारे कारनामे छुप छुप कर देखते रहे और मन मन में सोचते कि कभी भी किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाएं और गोरखनाथ से माफ़ी मांगते हुए गोरखनाथ को प्रणाम किया। धन्यवाद।